खबर भ्रष्टाचार पर प्रहार की जो पटना से आ रही है, जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जितेंद्र कुमार के ठिकानों पर छापा पड़ा है। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, कितने बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस कैश की हैं जो जितेंद्र कुमार के ठिकानों से मिली हैं। करोड़ों रुपए कैश और आभूषण की बरामदगी हुई है। नोट गिनने की मशीन को मंगाया गया है। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक ड्रग इंस्पेक्टर ने अकूत संपत्ति जमा कर रखी थी। भ्रष्टाचार की कमाई को इसने जमा कर रखा था और आखिरकार अब निगरानी के हत्थे चढ़ा है। नोट गिनने के लिए मशीन बनाई गई है। हमारे साथ संजय भी जुड़ेंगे। आपको बता दें, पटना गया से 4 ठिकानों पर छापा पड़ा हुआ है। हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं। संजय, इतने बड़े पैमाने पर कैश गिनने के लिए मशीनों को मंगाया गया है, क्या जानकारी है और कितना ये कैश है? देखिए, सीधे तौर पे तस्वीरों से ही हम जुड़ते हैं और ये तस्वीर है जितेंद्र कुमार जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनके आवास की, जहां पर आप कैश जो है वो देख रहे हैं और लगातार जो निगरानी के अधिकारी हैं वो फिलहाल अभी कैश निकाल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो बैग्स थे उसमें ये कैश रखे हुए थे और ये कैश जो कैश है उसकी क्वांटिटी है। और निश्चित तौर पर ये अभी मशीनें मंगवाई गई हैं, 2 मशीनें मंगवानी पड़ी हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ह्यूज क्वांटिटी में कैश रिकवर किया गया है। एक अनुमान बताया जा रहा है कि 3 करोड़ के लगभग यह कैश या उससे भी ऊपर हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है वो कैश जो है वो रखा गया है, मशीन का इंतजार किया जा रहा है। और सचमुच अगर कहिए तो हाल के सालों में, महीनों की बात छोड़ दीजिए, ये सबसे बड़ा कैच साबित हो सकता है। जितेंद्र कुमार जो ड्रग्स विभाग के इंस्पेक्टर हैं उनके ठिकानों पर, ये खान मिर्जा मोहल्ला है सुल्तानगंज। और देखिए, निगरानी एसपी अमूमन इस तरह के रेट्स में पहुंचते नहीं हैं, लेकिन आज चूंकि कैच बड़ा है तो निगरानी एसपी भी यहां पर पहुंच गया। उनकी पूरी टीम, डीएसपी एसके मवार हैं और दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, तमाम जो निगरानी विभाग की टीम है यहाँ मौजूद है और निगरानी एसपी इस वक्त मौजूद है। क्या लगता है ये कैश देख करके कितनी बड़ी ये उपलब्धि है निगरानी की? भ्रष्टाचार का ये सब नमूना है जी। हमारे यहाँ अपर महानिदेशक महोदय के निर्देशन में उन पदाधिकारियों को चिन्हित करते हैं हम लोग जिनकी छवि धूमिल है। और तदुपरांत हमारी जो विशेष इकाई है जिसमें हमारे पुनीत संजीव कुमार हैं और डीएसपी साहब हैं समीर साहब, ये हमारी एक टीम है जो इस पर काम करती है विशेष रूप से, कुछ लोगों की टीम। और इसके बाद यहाँ इनके बारे में पता चला कि इन्होंने काफी ज्यादा भ्रष्टाचार कर रखा है अपने विभाग में। पोस्टेड है ये पटना 5 क्षेत्र में के प्रभारी हैं। हाँ, और उनके खिलाफ डीए केस में एफआईआर लॉन्च हुआ था निगरानी पुलिस। अमूमन आप नहीं पहुंचते हैं, लेकिन आज आप पहुंच गए हैं। अमूमन डीएसपी रैंक के अफसर पहुंचते हैं, लेकिन आप सामान्यतः जब विशेष राशि जब होती है तो सुरक्षार्थ भी आना पड़ता है और विशेष रूप से यह तय करना होता है कि किस इलाके से, किस कमरे से, किस तरीके से चिन्हित हुआ, तो विशेष तकनीकी चीजों को देखने के लिए आना पड़ता है। अब तक जो ये है इसके काउंटिंग के लिए क्या आप अप्रोच कर रहे हैं? अभी 2 मशीनें मंगाई जा रही हैं। 2 मशीनें मंगाई जा रही है जी। तो क्या लगता है ये देख करके प्रेडिक्शन, क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितना तक ये जा सकता है? अभी नहीं कुछ कर सकते, तो गिनने के बाद ही बता सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो जांच होती है। सुरेंद्र कुमार मुवार साहब जी। मुवार साहब कहाँ से मिला, या अचानक से मिल गया? आप लोग बात हुई थी तो नहीं, अभी तो सर्च चलिए रहा था। हम लोग बता ही रहे सर्च अभी चल रहा है। लास्ट में इस रूम को जो हम लोग खोले तो इस रूम में एक गोदरेज से एक झोले में रखे हुए पूरे 4-5 झोला में ये नोट बरामद हुआ, जिसको हम लोग ये निकाल करके अब काउंट कर रहे हैं। तो अब तक क्या लग रहा है देख करके, अनुमान क्या? अब तक लंबा एक्सपीरियंस रहा आपका रेड के मामले में, तो क्या लग रहा है, क्या कहाँ तक जा सकता है? लगभग 3-4 के उम्मीद में होना चाहिए। 3 करोड़ से ऊपर संभावना जता रहे हैं अधिकारी भी। हालांकि बहुत कुछ डिपेंड करता है, जब काउंटिंग के लिए मशीनें यहाँ मंगाई जाएंगी तो उसके बाद जो रियल जो पिक्चर है, वो तस्वीर जो है वो साफ होगी। लेकिन 500 के नोट्स हैं, 2000 के नोट्स हैं और यहाँ पर फिलहाल 200 रुपए के भी नोट्स हैं और कई तो नोट्स जो हैं वो बिल्कुल नए हैं। और हैरान है अधिकारी भी, खुद एसपी विजिलेंस, डीएसपी विजिलेंस, तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं जी। और बैंक से भी निकले हुए नोट्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो सारे नोट्स हैं ये बैंक से निकले हुए हैं। और सुल्तानगंज थाने की पुलिस को भी सेफ्टी मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से बुला लिया गया है यहाँ पर। और बताता है ना कि बड़ी राशि जो है जी, ये बताता है कि बड़ी राशि एक मुश्त रिश्वत के रूप में ली जा रही है, क्योंकि वो गड्डी ही का पूरा बैच है, खुदरा रुपया नहीं है। ये बताता है कि बड़ी राशि
ही ली जा रही है रिश्वत के रूप में। इनके खिलाफ डीए का कितना केस दर्ज हुआ? एक कांड दर्ज हुआ है। कितना है उसमें अप्रोक्स डीए केस हो कितने का है? वो लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर का है। 1.5 करोड़ से ऊपर का। और आज जो ये कैश है वो इतना ह्यूज क्वांटिटी में रिकवर हुआ। ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए। इसके अलावा जो ऑर्नामेंट्स है वो भी रिकवर किए गए हैं, जमीन के डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए गए हैं, और जो ऑर्नामेंट्स है वो उधर रखा हुआ है। वो भी जब सर्वेयर आएंगे तो उसका वैल्यू जो है वो निकाला जाएगा कि आखिरकार कितने का। लेकिन गोल्ड बिस्किट्स है, सिल्वर है, गोल्ड है, जमीन के डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए गए हैं। अब सारी चीजों की जांच होगी। लेकिन ये जो तस्वीर है ये वाकई में न केवल हमें चौंका रही है, बल्कि जो विजिलेंस के ऑफिसर्स यहाँ पहुंचे हैं, तमाम सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स जो है वो पहुंच गए हैं, और उन्हें भी ये तस्वीर जो है वाकई में चौंका रही है। इतनी भारी मात्रा में राशि हाल के सालों में किसी अफसर के ठिकाने पर जब छापेमारी हुई है तो नहीं मिली। लेकिन निश्चित तौर पर यह तस्वीर जो है बहुत कुछ कहती है, और ये तस्वीर बयां कर रही है कि बिहार में भले ही नीतीश सरकार की जीरो टॉलरेंस रही है करप्शन को लेकर पॉलिसी, लेकिन जो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं वो अभी अवैध तरीके से धन अर्जित करने में लगे हुए हैं। और इतने सारे नोट्स अपने आप में इस बात के साक्षी हैं, इस बात के गवाह हैं कि आखिरकार बिहार में क्या कुछ चल रहा है। एक बड़ी कार्रवाई विजिलेंस डिपार्टमेंट की राजधानी पटना में, और पटना में ही पोस्टेड है जो ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर हैं जितेंद्र कुमार, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। गया में भी जो सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन है उसके पीछे साइड में छापेमारी चल रही है। गोला रोड में भी जो इनका निजी कार्यालय बताया जा रहा है वहां भी रेड चल रहा है। और हर जगह खुर्शीद आलम खां गया में जो छापेमारी हो रही है डीएसपी वहां नेतृत्व कर रहे हैं, और एसके मवार अब तो एसपी विजिलेंस खुद यहाँ पर पहुंच गए हैं, और तमाम जो टीम है निगरानी की वो यहाँ पर एक्टिव दिख रही है। सुबह से ही ये छापेमारी शुरू हुई है, और अभी से थोड़ी देर पहले जैसा कि डीएसपी ने बताया कि एक अलमीरे में जब छापेमारी की गई तो वहाँ 5 बैग्स जो है वो रिकवर किए गए, और वहाँ पर इतनी भारी मात्रा में भारी भरकम राशि जिसके लिए काउंटिंग के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। देखना होगा ये टोटल जो अमाउंट्स है, टोटल जो कैश है वो आखिरकार कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन इतना तय है जो विजिलेंस के ऑफिसर्स हैं वो भी मानते हैं कि हाल के दिनों में, हाल के सालों में ये सबसे बड़ा कैच माना जा रहा है। संजय, जिस तरह से निगरानी के एसपी ने एक बात कही कि जो एक नोटों का पूरा बैच है, यानी कि एक मुश्त राशि जो है वो ली गई है, यानी कि बड़े पैमाने पर रिश्वत ली गई है, तो अब यह भी जांच का विषय होगा कि आखिर रिश्वत किससे ली गई और क्या कुछ अवैध काम कराया गया एक ड्रग इंस्पेक्टर से। जी बिल्कुल, जो निगरानी विजिलेंस के एसपी हैं मनोज कुमार, उन्होंने बताया कि जो ह्यूज क्वांटिटी में कैश रिकवर हुआ है और बड़े बड़े नोट्स जो बड़ी मात्रा में पकड़े गए हैं यहाँ पर। और देखिए अलीम, ये भी देखिए अभी भी लगातार जो नोट्स हैं, जो नोट रिकवर किए उसको निकालने का सिलसिला जारी है, लगातार निकाले जा रहे हैं। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि गिनते गिनते भले ही अधिकारी थक जाएं मैनुअली यहाँ पर। और ये जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं ये किस तरह का महसूस कर सकते हैं अपने पावर को, कुछ इसके बारे में जानकारी है विजिलेंस को? अमूमन दुकानों में जो दवाएं बिकती हैं उसमें जिस तरीके से अवैध कारोबार लोग करते हैं, एक्सपायरी दवा देते हों अथवा नकली कंपनी का, ये सब साठगांठ की ओर इशारा करता है ये सब। तो बिल्कुल आपने सुना एसपी विजिलेंस मनोज कुमार जी, उन्होंने बताया कि इनको जो राइट्स दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, जो मेडिकल शॉप्स होते हैं उनकी जांच के लिए लाइसेंस वगैरह में भी रिकमेंडेशन जो है इनका चलता है, तो तमाम तरह के जो राइट्स हैं उसका कहीं ना कहीं इन्होंने वायलेशन किया, मिसयूज किया, और इसी के बल पर इन्होंने जो अर्जित की है संपत्ति वो वाकई में अभी भी लगातार देखिए जो बैग्स है, बैग से अभी भी जो निगरानी के अधिकारी हैं वो पैसे निकाल रहे हैं। कहाँ तक ये जाता है ये जब मशीनें आएंगी, काउंटिंग होंगी तब पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस रेड में विजिलेंस के एसपी मनोज कुमार खुद पहुंच गए हों, ऐसे में उस रेड का अंदाजा लगाया सकता है। हाल के सालों की अगर बात कर लें तो किसी भी रेड में एसपी नहीं पहुंचे, एसपी रैंक के ऑफिसर, लेकिन ऊपर से ये आदेश हुआ। उसके बाद लोकल जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी हेल्प लिया गया है। सुल्तानगंज थाने के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी बुलाया गया है, जो पुलिस कांस्टेबल हैं उनकी भी तैनाती यहाँ की गई है, और पूरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी देख रेख में सारा जो है रेड जो है वो चल रहा है। देखना होगा जब छापेमारी खत्म होती है तब आखिरकार क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन अब तक का जो ये कैस है ये कई चीजों को बयां करता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार हमारे जो ऑफिसर्स हैं बिहार के, उनकी कोई सीमा नहीं है, उनका कोई मापदंड नहीं है घूस और नजराने की राशि वसूलने में। और इतने बड़े बड़े मोटे कैश, जिसमें कैश बैंक से निकाले हुए नोट की गड्डियां, और ये वाकई में जनता की कहीं ना कहीं जो गाढ़ी कमाई है वो घूस की कमाई के रूप में इनके लिए सामने आती है। और ये बिहार की जनता के साथ धोखा है, बिहार के लोगों के साथ, बिहार की जो पीपुल है उनके साथ ये धोखा है। और निश्चित तौर पर अब एजेंसियां जिस तरीके से लगातार एक्टिव मोड में हैं बिहार में, वैसे में ये भी तय है कि जो भ्रष्ट और धन कुबेर बने हुए ऑफिसर हैं उनकी खैर नहीं है, चाहे वो आर्थिक अपराध इकाई हो, स्पेशल। संजय, जिस तरह से देखा जाए एक ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है
जो दवाइयां होती हैं, नकली दवाइयों को पकड़ना, ड्रग लाइसेंस बनवाना, इस तरह की चीजें करना जो बहुत अहम होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ड्रग इंस्पेक्टर ने बाजार में नकली दवाइयों की खपत को मैनेज करवाया हो, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर राशि जो मिली है वो कोई मामूली काम या फिर मामूली राशि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अलीम, देखिए, और आपने सुना है स्पेशल बिजनेस मनोज कुमार जी ने कहा भी कि इनको जो राइट्स दिए गए हैं, जो इनका डिपार्टमेंट है, जो मेडिकल शॉप्स हैं उनकी जांच करनी है, जो एक्सपायरी दवाएं हैं उनकी जांच करनी है, जो नकली दवाएं अमूमन जब रेड्स होते हैं पटना में और ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम जब रेड करती है तो जो फेक मेडिसिन रिकवर किए जाते हैं उनको रिकवर करके लेबोरेटरी में उसकी जांच के लिए उसको भेजा जाता है। तो बहुत कुछ जो इनकी जो रिपोर्ट होती है वो बहुत मायने रखती है। तो तमाम तरह के जो ऑप्शंस हैं मिसयूज करने के, तो वो सारे ऑप्शंस इनके लिए खुले हुए हैं और इसका कहीं ना कहीं जो एक सरकार ने एक अहम जिम्मेवारी दी थी, उस जिम्मेवारी में ये फेलियर रहे और मिसयूज करके ही इतनी भारी भरकम राशि इन्होंने बनाई है, जो इनके मकान से फिलहाल रिकवर की गई है। और चलिए संजय, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे कि किस तरीके से पटना में जितेंद्र कुमार के ठिकानों पर छापेमारी में बड़े पैमाने पर, एक तरह से कहा जाए तो नोटों का भंडार मिला है।